हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, पहला वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ा दिए हैं पहला प्रकाश में कुछ बेसिक चीज़। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बताया था प्रकाश के परिवर्तन के नियम, बताए थे कि प्रकाश किरण जब आती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी बताए थे, प्रकाश के परिवर्तन का नियम भी बताए थे। अवलंब डाल दिए। पहला बताए थे कि आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है, पहला नियम आई बराबर आर। दूसरा बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, ये हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब देखेंगे आगे प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन। समझेंगे पहले कि नियमित परिवर्तन क्या है। तो देखिए, ये हो गया समतल सतह या परिवर्तक सतह। जब प्रकाश से किरण आई तो टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई, फिर प्रकाश से किरण आई, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई, फिर प्रकाश से किरण आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई। तो ये क्या हो रहा है, नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है। अब देखेंगे परिभाषा इसका। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी माध्यम, फिर आई प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम, फिर प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी माध्यम। तो क्या हो रहा है, नियमित रूप से परिवर्तन। यही है नियमित परावर्तन। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे दूसरा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी उभरे सतह पर पड़ती है तो उसका परिवर्तन
अनियमित रूप से होता है, अनियमित रूप से होता है तो उसे अनियमित परिवर्तक कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, समझेंगे। उभरे हुए सतह, अब आई प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इधर चली गई, फिर प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद फिर इधर मुड़ गई, फिर प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इधर मुड़ गई। तो ऐसे प्रकाश के परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम देखेंगे विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण क्या है, देखिए समझेंगे। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह हो गया। प्रकाश की किरण आई तो टकरा कर उसी माध्यम में लौटेगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या डाल देंगे, नॉर्मल डाल देंगे। ये हो गया आपका N, ये हो गया O, तो इसको P की वजह से कुछ भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं A और B। अब देखिए दोस्तों, तो समझना है कि विचलन कोण क्या है। देखिए प्रकाश की किरण आई, टकरा कर इधर मुड़ गई, लेकिन अगर टकरा कर अगर इधर आ जाती, अगर सीधा आ जाती इधर तो क्या हो जाती, अपने मार्ग से क्या हो जाती, विचलित हो जाती, विचलित इधर आ जाती। तो इसको क्या कहते हैं, विचलन कोण, डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलन की इस घटना को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इधर मुड़ गई, जाती, लेकिन देखिए यहाँ से इधर आ गई, मतलब थोड़ा सा अपने मार्ग, यहाँ जाना था इधर, लेकिन चले आई इधर, तो विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये था I अपतन कोण, ये था R परिवर्तन कोण, ये था विचलन कोण। तो दोस्तों इस तरह हो गया लाइन, ये हो गया हमारा सरल रेखा पर सौष्ठव कोण बनेगा ऐसे 180 डिग्री। तो देखिए, तो कोण I प्लस कोण R मतलब आपतन कोण, परिवर्तन कोण और प्लस डेल्टा विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, R। तो I के स्थान पर R रखेंगे, यहाँ पर परिवर्तन के नियम से जानते हैं, रखेंगे I के स्थान पर R, तो हो जाएगा R
ये भी हो जाएगा आर परिवर्तन कोण, ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए निकालेंगे, डेल्टा निकालना है तो निकालेंगे, तो इसको ऐसे ही, ये हो जाएगा 2r बराबर 180 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r, यही हो गया हमारा विचलन कोण का फार्मूला। या ये भी हो सकता है, या में आई का स्थान पर आर रखें तो आर का स्थान पाई भी रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे आई, आर का स्थान पाई रखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो देखिए हो जाएगा 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, ये भी हो जाएगा। दोनों एक ही सूत्र है, रखे हैं यहाँ पर i बराबर r, यहाँ पर r बराबर i रखे हैं, तो या ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, विचलन कोण पर आधारित। रहेंगे दोस्तों, विचलन कोण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। प्रकाश से किरण आई तो परिवर्तित नहीं होगी, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित से इधर चली जाएगी, इधर न जाकर इधर चल जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, आई, इसको बोलते हैं आर। ये था विचलन कोण डेल्टा। तो फॉर्मूला निकाले थे कि डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आर एक, और एक निकाले थे डेल्टा इक्वल टू 2r, यहाँ पर होगा 180, यहाँ निकाले थे कि 2i। अब देखेंगे सवाल दिया है कि आपतन कोण का मान दिया है आपका, मान लीजिए दिया है 60 डिग्री। आपतन कोण इक्वल टू आई इक्वल टू 60 डिग्री दिया है आपतन कोण। तो कह रहा है कि विचलन कोण ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 180 माइनस 2, यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर लगा देंगे 180 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 दिन 120 डिग्री। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए अब दिया है मान लीजिए कि 80 डिग्री दे दिया है परिवर्तन कोण, तो निकालेंगे डेल्टा कितना होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r, तो डेल्टा 180 माइनस 2 गुणे r का मान 80 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 180 160, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये हो गया आपका डेल्टा कितना होगा 20 डिग्री। जब 80 डिग्री होगा परिवर्तन कोण तो डेल्टा इतना होगा। अब देखिए अगला सवाल, ये परिवर्तक सतह है। अगला सवाल, परावर्तक सतह के साथ यदि आपतन कोण, परावर्तक सतह के साथ आपतित किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो विचलन कोण ज्ञात करें। विचलन कोण ज्ञात करें, मान लीजिए क्वेश्चन है। तो परिवर्तक सतह यही है, इसके साथ आपतित किरण कितना बना रही है, ये बना रही है 40 डिग्री। तो दोस्तों ये 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा 50, यानी कि आई बराबर 50, आर बराबर भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसी पर रख देंगे फॉर्मूला पर।
डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2 हो जाएगा और रख देंगे तो है 8, तो डेल्टा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 गुणे आर। आई बराबर होता है जितना आई होगा उतना ही आर होगा, परिवर्तन के नियम से पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ कितना होगा 50 डिग्री, तो यहाँ होगा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 डिग्री। यही होगा आपका आंसर। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, थोड़ा सा और आगे देखेंगे दोस्तों कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ऐसे कर देते हैं। जब हम किसी, लिख रहे हैं परिभाषा, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ती है, हमारी आँखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है, वस्तु की आकृति दिखाई देती है, तो इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसमें अंतर क्या है। तो थैंक यू।